तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे स्टार्टिंग में मिस फेंग और जियान की वजह थोड़ी सी फाइट हो जाती है, मगर जियान ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से आगे निकल जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है तांगिया से, जो कि एक ही अटैक में एक टियर 6 के मैजिकल बीस्ट को मार देता है। ये देखिए जियान काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और जाकर उससे मिलता है, मगर वो अंदर काफी ज्यादा बिजी होता है। इस वजह से वो जियान को जल्दी से बाय बाय बोल के वहां से चला जाता है और जियान वहां से आगे चलने लगता है, मगर तभी जियान को किसी लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं होती, वो होती है नायान। इसी वजह से जियान उसके सामने जाके सीढ़ी बन के खड़ा हो जाता है और फिर यही से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 99 की प्रीव्यू की, जहाँ पर हम प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि जियान नायान के सामने खड़ा हुआ होता है और उन लोगों से बोल रहा होता है कि तुम लोग सच में कितने बड़े हरामी हो, तुमने अकेली लड़की के साथ इतना ज्यादा घटिया अटैक किया, उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक पॉइजन को डाल दिया जिससे वो अपनी दुर्गी का यूज ना कर पाए। और ये बात जियान उन तीनों से नहीं बोल रहा था, बल्कि बोल रहा होता है वांग चैन से, जो कि येलो स्प्रिंग पवेलियन का डिसाइबल था। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जब जो वांग चैन होता है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है और जियान से बोल रहा होता है वैसे तो व्हाइट फॉक्स की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मगर मुझे इन लोगों के लिए चाहिए क्योंकि मैंने इनके एल्डर से एक बार प्रॉमिस किया था कि इनको भी एक सीट दिलवाऊंगा, इस वजह से मुझे ये चाहिए है। और ये बोल के वो जियान के ऊपर अपने पाम अटैक से हमला कर देगा और उसका जो पाम अटैक होता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, वो ब्लैक द्विकी से कवर होता है और ये द्विकी एक पॉइजन की तरह होती है। और जियान भी जब वांग चैन को अपनी तरफ आगे आते हुए देखता है तो वो भी अपनी एवरी शॉट को कस के पकड़ता और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से जो वांग चैन का अटैक होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। मगर वहीं पे जो नायान होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी जियान को लेकर, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि जियान पहले जैसा एकदम मामूली सा बंदा होगा और वहीं पे वांग चैन के बारे में उसने काफी कुछ सुन रखा होगा कि कितनी बड़ी तोप है वो। मगर वहीं पे जब धूल छटेगी और नायान जब देखेगी वांग चैन की तो हालत एकदम खराब हो चुकी है जियान की एक ही अटैक के अंदर, और इसी वजह से जो वांग चैन होता है वो वहां से भागने लगेगा अपनी एक स्पेशल तरीके की फॉर्मेशन का यूज करते हुए और जियान से बोलेगा लड़के अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारा वेट करूंगा एवरली माउंटेन के ऊपर, अगर तुम वहां तक पहुंच जाते तो मैं समझूंगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी है। और ये बोल के वहां से गायब हो जाता अपनी फॉर्मेशन की मदद से और फिर ये नायन के साथ निकल जाकर आगे सफर में, जहाँ पर हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग जियान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ये सभी लोग अटैक भी व्हाइट फॉक्स के लिए करते हैं क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया है जिससे सिर्फ ये लोग व्हाइट फॉक्स की मदद से आगे जा सकते हैं। और इन सभी लोगों की अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाए क्योंकि जियान के सामने ये सब लोग कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इन सभी लोगों का जो लेवल था वो सिर्फ डाउ वैंग पर था और जियान पहुंच चुका डाउ वैंग के 9 स्टार पर। मगर जब बाकी के लोगों से फाइट कर रहा होता तभी एक बंदा 9 की तरफ आगे बढ़ने लगेगा उसे मारने के लिए। अगर उसने 9 को मार दिया तो वो बहुत ही आसानी से व्हाइट फॉक्स को ले लेगा। अगर वो 9 तक पहुंचता उससे पहले जिन अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा और उस बंदे में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देगा अपनी हेवनली फ्लेम का, जिस वजह से जो बंदा होगा वहां से काफी दूर पीछे किसका वो चला जाएगा और उसकी हालत जो होगी वो बहुत ही खराब हो जाएगी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब जियान अकेला खड़ा हुआ होता है और अपनी एब्रोनर शॉट को अपने पास बुलाता है और उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं क्योंकि अभी के लिए जियान नायन को वहां से भेज दिया था और उससे बोला था मेरी एक्स मंगेतर आप अंदर जाइए, इन लोगों को इनकी मैं औकात दिखा के आता हूँ। इसी वजह से अपनी ग्लेस फ्लेम को अपनी एब्रोनर शॉट के अंदर डालने लगेगा, जिस वजह से जो एब्रोनर शॉट का टेम्परेचर और एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर जियान हमला करेगा अपनी फायर स्प्लिट सुनामी से। और जियान की अभी के लिए जो फायर स्प्लिट सुनामी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से जितने भी लोग इससे टकराएंगे सभी लोग कटी पतंग की तरह नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे और फिर जियान वहां से निकल जाएगा आगे के लिए। मगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, जहाँ पे सिर्फ फाइट ही नहीं होगी, यहाँ पे काफी कुछ और भी होने वाले, जहाँ पे जियान किसी की कमर पकड़ लेगा और बोलेगा ओ तेरी ये तो एकदम अमूल मक्खन है। और ये सभी चीजें आप लोगों को पता चलेगी नोवेल की वीडियो के अंदर, जो भी चैनल के मेंबर है उन लोगों को आज ही देखने को मिल जाएगी और जो भी नॉर्मल हमारे प्यारे दोस्त है उन लोगों को कल देखने को मिलेगी। और हम लोग अभी के लिए प्रीव्यू के ऊपर तो हमें मिस फेंग दिखाई जाती जो कि अभी के लिए हेवनली माउंटेन के ऊपर पहुंच चुकी होती, जहाँ पर अभी के लिए सभी स्टूडेंटों को पहुंचना था और अगर कोई यहाँ पे टाइम से पहले नहीं पहुंचता तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। और जो जियान था वो यहाँ तक नहीं पहुंचा था, इस वजह से मिस फेंग बोली होती मैंने इस जियान को थोड़ा बहुत तो टैलेंटेड समझा था मगर ये तो हेवनली माउंटेन तक भी नहीं पहुंच पाया। इस वजह से साबित हो जाता है कि इस लड़के के अंदर बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, ये बस दूसरों की पावर को लेकर अपनी बस दादागिरी दिखाता है। तभी उस माउंटेन के ऊपर एक माउस आ जाता जो कि काफी बूढ़ा था और उसका नाम था जिनसी, जो कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते थे, जो कि आते ही बोलते कि अभी के लिए इस कंपटीशन का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। मगर ऐसा बोलते वहाँ पे जियान टपक पड़ता है अपनी एक्स मंगेतर के साथ और इसके बाद जियान को अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा ये तो आप सभी लोगों को आगे चल के पता चलेगा। मगर आप लोगों को फिर भी जल्द से जल्द जाना है तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो देख सकते हो जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। अगर आप मेंबर नहीं हो तो, अगर मेंबर हो तो फिर आज ही देखने को मिल जाएगी। मगर अभी के लिए इस प्रीव्यू के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।